आज की मार्केट देखेंगे। इसमें 931 तक जो बेसिकली है 931 तक जो प्लैनेट है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के मूड में है, गवर्नमेंट से आने के न्यूज़ में है। 931 तक अलग अलग स्टेजेस हैं इसकी। पहले तो कह रहा है कि डाउन जाएगा, फिर उसने सिस्टम करनी है, सडननेस क्रिएट करनी है। बट जो 913 से लेके 922 तक का टाइम पीरियड है वो है दोगलेपन का, और जो 922 से 924 का टाइम पीरियड है वो डाउन ट्रेंड का है। ठीक है ना जी। मार्केट को थोड़ा सा आज ध्यान से देखने की जरूरत इस तरीके से है कि मार्केट के अंदर आज चेंजेस आएंगे। चेंजेस किस तरीके से? जो आज प्लैनेट है वो ना थोड़ी थोड़ी मूवमेंट के अंदर चेंज हो रहा है। एक मूवमेंट आ रही है 10:02 पे। ठीक है जी। 10:02 पे एक मूवमेंट आएगी। ठीक है। 10:02 10:02 के बाद यहाँ पे मूवमेंट आ रही है। छोटी छोटी मूवमेंट्स रहेंगी। एक मूवमेंट है 10:02, फिर उसके बाद 10:11। ठीक है। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर एक मूवमेंट आएगी। जो मूवमेंट हमारे पास दिखाई दे रही है 12 बजे के करीब, वो मूवमेंट आ रही है 12 बजे के करीब। ठीक है जी। 12 बजे के करीब वो मूवमेंट आ रही है। 12 अप्रोक्सीमेटली 11:54, 11:54 के पास, 11:54 के पास। ठीक है। अब ना एक चीज और देखना, अगर आज का ट्रेंड देख रहे हो तो कल के ट्रेंड पे मत जाना। कल गैप अप या गैप डाउन खुलेगी खुलेगी। ठीक है। परसों भी यही हाल होगा। ठीक है। तो 3 दिन का ट्रेंड पकड़ के चलना। कल का ट्रेंड गैप अप जरूर होगा, उसके बाद परसों भी ऐसा ही होगा, उसके बाद एक दिन का रिलीफ मिलेगा, फिर उसके बाद भी ऐसा ही होगा। आप तो ये मान के चलिए 28 तारीख नॉर्मल जा सकती है, 29 और 30 तारीख में गैप अप खुल सकता है। 1 तारीख को नॉर्मल जाएगी, 2 तारीख को फिर गैप डाउन या गैप अप हो सकता है, वो दशा के हिसाब से होगा। इस चीज पे पोजीशनिंग बना के चलना आप। ठीक है ना। कल का 101% है कोई गैप अप ही खुलेगा, बिकॉज प्लैनेट ही इतने खतरनाक प्लैनेट्स के साथ है। उसे एक महीने में एक बार मौका मिलता है, और उससे अगले दिन भी ऐसा ही कोई कंडीशन हो सकती है। ठीक है। तो आज का ट्रेंड बेसिकली टाइम टू टाइम अभी हम देखते हैं। 931 के बाद, 931 के बाद बेसिकली इसने हाई फ्लक्चुएशंस पे रहना है। ठीक है जी। इसने 931 से हाई फ्लक्चुएशंस पे रहना है। अब देखिएगा, जो 930 से 950 का ट्रेंड है आज, 930 से 950 का, आज इसने बेसिकली सडननेस बनाने के मूड में है ये। कब तक? 11:50 तक। ठीक है जी। उस सडननेस के अंदर इसने
9:30 से लेके 9:50 तक, 9:30 से 9:50 तक हमें डाउन ट्रेंड बोला है, ठीक है, हमें बोला है डाउन ट्रेंड, ठीक है, 9:30 से 9:50 तक का डाउन ट्रेंड बोला है 28 तारीख का, ठीक है जी। उसके बाद इसने 9:50 से लेके 10:46 तक, 9:50 से लेके 10:46 तक दोगला अप ट्रेंड दिखाना है। क्या दिखाना है? दोगला अप ट्रेंड, ठीक है। फिर उसके बाद इसने 10:46 से लेके 11:02, 10:46 से लेके 11:02 तक नीचे आएगी। फिर 11:02 से लेके 11:30 तक ये स्टेबल हो जाएगी, ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगी, अप ट्रेंड में रहेगी। फिर उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट इसे मिलेगी 11:30 से 11:50 तक, टेक्निकल सपोर्ट रहेगी 11:30 से 11:50 तक, ठीक है जी, ठीक है। उसमें ये अप ट्रेंड में जा सकती है। फिर उसके बाद देखिएगा कि आगे ट्रेंड कैसे चेंज होता है। एकदम ही 11:50 से लेके इसमें रिवर्सल आ सकता है। क्या आ जाएगा? रिवर्सल। किस चीज का? डाउन ट्रेंड का। कोई न्यूज ऐसी आ सकती है जो डाउन ट्रेंड की तरफ उठा लाए, ठीक है ना। 11:50 से लेके 12:29 तक ये डाउन ट्रेंड पकड़ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी सी मजबूत होगी 12:29 से लेके 1:16 तक, 12:29 से लेके 1:16 तक ये मजबूत होगी। फिर उसके बाद 1:16 से लेके 158 तक, 1:16 से लेके 158 तक ये बेसिकली दोगलापन करेगी, ठीक है। तेजी से फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसने 158 से लेके 2:16 तक डाउन ट्रेंड दिखा देना है। 158 से लेके 2:16 तक इसने डाउन ट्रेंड दिखा देना है। फिर 2:16 से लेके 3:05 तक दोगलापन करना है, दिखाएगी नीचे पर जाएगी ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद 3:05 से लेके 3:20 तक इसने डाउन ट्रेंड में रहना है। फिर उसके बाद 3:20 से लेके अगला ट्रेंड इसका अप का रहेगा, स्टेबल में बंद हो सकती है। अब देखने वाली बात क्या है कि 3 बजे तक जो प्लैनेट कैश का है और जो बेसिकली ड्राइव कर रहा है मार्केट को प्लैनेट, वो अभी भी इन्फ्लुएंस्ड में है, ठीक है ना। तो आज का 3 बजे का तो ट्रेंड क्लियर हो गया। अब बेसिकली कहानी रहेगी कल की, ठीक है। कल हमारे पास क्या हालात रहेंगे, कल का क्या सीन रहेगा। कल एक ऐसी कंडीशन आएगी हमारे पास, कल जो मार्केट को ड्राइव करने वाला प्लैनेट है वो ही बेसिकली हमारे अच्छे प्लैनेट से अलग हो जाएगा। और जो कैश का प्लैनेट है कि हाँ जी वो कैश के साथ जुड़ता है, वो अचानक ही सुबह गैप अप गैप डाउन में खोल देगा। रीजन क्या है? उसने कांटेक्ट में आना है किसके? वन ऑफ द मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट के। तो कोई न्यूज आने को बैठी होगी 29 तारीख को 9 बजे के ट्रेंड में ही, ठीक है ना, 9 बजे के सिस्टम में ही ट्रेंड में बैठी होगी जो गैप अप खोल सकती है, ठीक है। तो आज का ट्रेड कल के हिसाब से अगर आप करना चाहेंगे तो आज फ्लक्चुएशंस आप नीचे ऊपर की देख सकते हैं। कल का तो कैश फ्लो ही ऊपर को दिखता है। इस तरीके का ध्यान रखना आप। अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरे पूरे वीक का ट्रेंड लेके चलें, एक एक दो दो दिन की पोजीशनिंग्स लेके चलें। एक वीक लें पूरा का पूरा कि कौन कौन से दिन गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। ये बड़ा इजी हो चुका है पता करना कि कौन से दिन गैप अप हो जाएगा, कौन से दिन गैप डाउन हो जाएगा। बिकॉज जिस दिन गैप अप गैप डाउन होता है उस दिन कैश का फ्लो होता है, ठीक है ना। कल 29 को कैश का फ्लो है, फिर उसके बाद 30th को भी कैश का फ्लो है, ठीक है जी। 30th को भी कैश का फ्लो दिख रहा है, ठीक है। 30th को कैश का फ्लो का कांटेक्ट रहेगा और उसके बाद उसका कैश का फ्लो का कांटेक्ट वो प्लैनेट छोड़ देगा 12-1 बजे के करीब। फिर उसके बाद जो उससे अगला दिन होगा कौन सा? 1 दिसंबर।
उस दिन वो नॉर्मल चलने के मूड में है, हम देखेंगे कि उस दिन क्यों नॉर्मल चलेगी, फिर उसके अगले दिन 2 तारीख को फिर उसके दिन ये गैप डाउन गैप अप हो सकती है। रीजन, क्योंकि हमारा जो कैश का प्लैनेट है वो फिर कांटेक्ट में है बहुत ही अच्छे, पर वो सुबह सुबह तक ही रहेगा, नियरली अबाउट 11-12 बजे तक। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम मैं उस दिन बता दूंगा आपको। ठीक है, आपने इस तरीके से थोड़ा सा फ्लो को लेके चलना है कि वीक का ट्रेंड क्या रहेगा, इस वीक का ट्रेंड क्या रहेगा। इस वीक का ट्रेंड उसी तरीके से है, नॉर्मल ट्रेंड, देन 29 और 30th में मूविंग ज्यादा रहेगी, फिर उसके बाद बीच में एक दिन गैप आएगा 1 तारीख को, 2 तारीख को फिर ये इन्फ्लुएंस रहेगा 11:30 बजे तक, मतलब गैप अप गैप डाउन। इस हफ्ते इसको जरूर हम मॉनिटर करेंगे।